आईपीएल वर्सेस पीएसएल होने जा रहा है 2025 के अंदर। पहली दफा ये हो रहा है कि पीएसएल और आईपीएल सेम विंडो के अंदर हो रहे हैं। इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट को या पीएसएल को फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको प्लेयर्स का बताऊंगा, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये बेहतर प्लेयर हैं आईपीएल से। फिर कौन सी लीग जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जो आखिरी पॉइंट है इसके ऊपर हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। बेवकूफ़ी है ये अगर कोई भी सोच रहा है कि पीएसएल आईपीएल से बेहतर परफॉर्म कर सकती है या पीएसएल आईपीएल से बेहतर लीग है, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू देख लें, व्यूअरशिप देख लें, क्वालिटी देख लें, एवरीथिंग, पैसा इन्वॉल्व कितना ज्यादा है वो देख लें तो आईपीएल बहुत आगे है। आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है और कोई भी दुनिया की लीग अभी आईपीएल के मुकाबले में नहीं है। फ्यूचर क्या होल्ड करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तो बेवकूफाना बात है अगर कोई पाकिस्तानी बैठ के ये कह रहा है कि भाई हम पीएसएल जो है वो प्लेयर ला के कम्पीट कर लेंगे। अगर आप बेहतर प्लेयर भी ले आए ना तो फिर भी आप आईपीएल से कम्पीट नहीं कर सकते, जो रीजन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। अब तो ये तो सोचना जो है वो बेकार की बात है। और मेरे हिसाब से आईपीएल फर्स्ट नंबर के ऊपर है, लेकिन सेकंड नंबर के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि पीएसएल है। उसके अंदर साउथ अफ्रीका लीग भी होती है, बिग बैश भी होती है। बिग बैश होती है वो अच्छी क्वालिटी जो है वो लीग होती है, लेकिन उसमें हर प्लेयर अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो उस टेन्योर में होती है, उस टाइम पे होती है जहाँ पे सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। तो वो लोकली तो अच्छी होती है लेकिन वो ग्लोबल वाइज उस तरह की नहीं लीग बनती जिस तरह की नॉर्मली आप आईपीएल को देखते हैं, पीएसएल को देखते हैं। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चलती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी चलती है, जैसे मैंने कहा साउथ अफ्रीका की भी और भी लीग चलती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर लीग है आईपीएल के बाद वो पीएसएल है। ठीक है, तो आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है, सेकंड नंबर के ऊपर मैं पीएसएल को रखता हूँ। अब पीएसएल का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, देखिए ये चीज मैंने पहले भी एक दफा मेंशन की थी कि ये सेम विंडो होने में ना खतरा तो है पीएसएल को, बिकॉज आईपीएल कहाँ है और पीएसएल कहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें फायदा हो सकता है। देखिए, कोई भी लीग होती है ना, चाहे वो पीएसएल है चाहे वो आईपीएल है, उसके अंदर प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। अब सारे प्लेयर्स पिक नहीं कर पाते। ठीक है, वो मैं उसी आपको एग्जांपल देता हूं। सारे प्लेयर्स आईपीएल पिक नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने भी खिलाने चाह रही हैं, तो उनकी भी एक लिमिट है। ठीक है, तो उससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जा सकते, तो इवेंचुअली प्लेयर्स अवेलेबल होने होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब हर साल आईपीएल होती थी, उसमें बहुत से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन उसमें उस टाइम पे पीएसएल नहीं हो रही होती थी। और जब पीएसएल स्टार्ट होती थी, आप सबको पता है कि आईपीएल के दौरान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, तो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं, मोस्टली मोस्टली एंड के ऊपर। लास्ट टाइम हुआ था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो चले गए थे, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन पीएसएल के दौरान ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल 100% हो रही होती है, तो मेजर प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो पीएसएल साथ होने का आईपीएल के साथ ये फायदा है कि आईपीएल का हो गया ड्राफ्ट, वहां पे जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुए, ठीक है, एक लिमिटेड है ना, मैंने जैसे कहा 4 प्लेयर ही आप रख सकते हैं एक टीम के अंदर, ऑब्वियसली स्क्वाड में और भी रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे वो आपके पास आएंगे और वो साइन कर सकते हैं क्योंकि वो उस विंडो में वो भी फ्री हैं। ठीक है, तो वो तो करेंगे ना, वो खेलेंगे ना, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है मोस्टली, और तो वो आपके पास आके खेलेंगे, तो ये एक फायदा है। इंग्लैंड प्लेयर्स का एक अलग इशू है, इंग्लैंड प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया कि वो एनओसी नहीं देंगे, तो वो एक अलग इशू चल रहा है, लेकिन वो एक डिसीजन हो सकता है, उसके अंदर और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, उनका नाम जो है वो सामने आ सकता है। तो ये एक फायदा मैं देख रहा हूं पीएसएल का कि इसमें आप इस दफा आपको ऑलरेडी, मैं अभी आपको नाम बताता हूं, आपको ऑलरेडी वो नाम दिख रहे हैं जो कि पीएसएल में पहले नहीं अवेलेबल होते थे या नहीं खेलते थे, तो अब वो अवेलेबल आपके पास हो रहे हैं, वो मैं आपको नाम बताता हूं। नुकसान क्या हो सकता है, देखिए आईपीएल जब चल रही होती है तो पाकिस्तान से भी बहुत व्यूअरशिप जाती है, पाकिस्तानी भी बहुत शौक से जो है वो आईपीएल देखते हैं। वो अफेक्ट हो सकता है, बट वो एक बिल्कुल समझ लें कि ना होने के बराबर है। आईपीएल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर पाकिस्तानी अपनी ये पाकिस्तान सुपर लीग देख रहे हैं और आईपीएल नहीं देख रहे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस के अंदर। लेकिन बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान सुपर लीग भी देखते हैं। ठीक है, तो आपके लोग तो पीएसएल चले देखेंगे, लेकिन हो ये भी सकता है कि पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है वो पैरेलल के अंदर पीएसएल के बजाय आईपीएल में भी शिफ्ट हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान से लोग आईपीएल भी देखते हैं। और जो इंडिया से लोग पाकिस्तान सुपर लीग देखते थे वो नहीं देखेंगे, बिकॉज आईपीएल चल रही है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि इंडिया से कोई पाकिस्तान सुपर लीग देखेगा। अगर मैच नहीं हो रहा होगा आईपीएल का तो कोई चांस है, वरना नहीं है। तो ये चीज अफेक्ट कर सकती है पाकिस्तान को एज फार एज व्यूअरशिप इज कंसर्न।
बट मुझे ओवरऑल ये लगता है कि पाकिस्तान को फायदा ज्यादा है, नुकसान के बजाय पाकिस्तान को फायदा ज्यादा है। उसकी अब मैं आपको जैसे जो पहली रीजन बताई थी, मैं आपको प्लेयर्स बताता हूँ। जो प्लेयर्स अभी तक ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, अब ये भी वही केस है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना जो आईपीएल में रिजेक्ट हो गए वो आपके पास आ गए, भाई सारे तो नहीं ना रख सकते थे, या तो आप रख लेते सारे, ठीक है। इसी तरह पीएसएल के अंदर भी इतनी बड़ी ड्राफ्ट की लिस्ट बनेगी, सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये जितनी भी लिस्ट है ये सारे सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पीएसएल में भी एक टीम में 4 प्लेयर ही खेल रहे हैं, तो वो बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये तो चलता है भाई, लीग्स के अंदर ये चलता है। अब ये जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होंगे वो कहीं और कोई लीग चल रही होगी तो वहां पे जाके खेल लेंगे, पैसा ही कमाना है ना इवेंचुअली। तो अभी कौन से प्लेयर रजिस्टर हो चुके हैं? डेविड विली, मुल्तान सुल्तान, ठीक है। वो ऑलरेडी खेलते रहे हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, इंग्लैंड के प्लेयर है। उस्मान ख्वाजा ऑब्वियसली टी20 में बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ओवरऑल बड़ा नाम है, तो पाकिस्तान के लिए फायदा है कि वो बड़े नाम लेके आए पीएसएल के अंदर, ठीक है। तो उस्मान ख्वाजा पहले वैसे पीएसएल खेल चुके हुए हैं, लेकिन लेटली उन्होंने काफी अरसे से नहीं खेली थी, तो वो ड्राफ्ट में अवेलेबल है। कोई टीम सिलेक्ट करती है नहीं करती वो अलग बात है। फिर जेसन रॉय हैं, आईपीएल भी खेल चुके हैं, और जेसन रॉय जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हैं और बहुत रेगुलरली पीएसएल खेल रहे हैं। जब वो जो इंडियन टीम के सॉरी इंग्लैंड की टीम के अंदर थे तब भी वो खेलते थे और अभी भी वो खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी बात होती है, मैं बाकी नाम से मैं आपको बताता हूँ। एक और भी पॉइंट है डिस्कशन का कि भाई रिटायर्ड प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जैसे डेविड वार्नर की बात हो रही है, अबे भाई लीग के अंदर रिटायर्ड प्लेयर्स ही खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर भी खेल रहे हैं, लोकल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। रायना कितनी देर तक खेलते रहे हैं, हरभजन खेलते रहे हैं, एम एस धोनी जो है वो अभी तक खेल रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर। ब्रेंडन मैकलम खेलते रहे हैं, डिविलियर्स खेलते रहे हैं। कितने प्लेयर्स हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद वहां पे क्रिकेट खेलते रहे, एडम गिलक्रिस्ट है, मैं नाम मतलब। तो भाई नॉर्मली वो अर्ली रिटायरमेंट इसलिए लेते हैं कि आराम से लीग क्रिकेट खेलें। तो ये कोई हाँ, मैं ये कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी उस्मान ख्वाजा का कहा कि यार ये टी20 प्लेयर नहीं है, तो इनसे इनके आने से उतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा जितना फॉर एग्जांपल डेविड वार्नर के आने से इंपैक्ट क्रिएट होगा, चाहे वो रिटायर्ड क्यों नहीं है। तो डेविड वार्नर भी है एक बहुत बड़ा नाम, जो कि पहले पीएसएल में अवेलेबल नहीं होते थे, रेगुलरली आईपीएल खेलते थे। आईपीएल ने उनको पिक नहीं किया और अब डेविड वार्नर जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि डेविड वार्नर आ रहे हैं, बिकॉज वो मतलब प्योर टी20 प्लेयर है। तो ये बिल्कुल भी आर्गुमेंट ठीक नहीं है कि रिटायर्ड प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं, तो भाई आपकी लीग में भी रिटायर्ड प्लेयर्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, ठीक है। अभी भी जाके देख लें तो आपको बहुत से रिटायर्ड प्लेयर्स दिखेंगे, तो ये एक सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। ये हर लीग के अंदर ऐसे होता है, लेकिन आईपीएल बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर है। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान है, ऑब्वियसली आपको पता है टी20 स्पेशलिस्ट है, ये अच्छा नाम है जो कि पीएसएल में आ रहा है। सिकंदर रजा बहुत रेगुलरली खेल रहे हैं, आपको पता है टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं, बेहतरीन टी20 प्लेयर हैं और लाहौर कलंदर्स के लिए ऑलरेडी खेलते हैं। टॉम करन है यहाँ पे, डेविड मिलान है, वो ऑलरेडी खेलते रहे हैं, ये दोनों प्लेयर्स खेलते रहे हैं। शाकिब अल हसन इस दफा जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं, वो पहले भी पीएसएल खेलते रहे, आईपीएल भी खेलते रहे, इस दफा वो पीएसएल खेल रहे हैं। एलेक्स कैरी रेगुलर मेंबर है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन टीम का, वनडे भी खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। टी20 उतनी ज्यादा नहीं खिलाई जाती, बीच में उन्होंने थोड़ी बहुत खेली है, तो एक अच्छा एडिशन। डैरल मिचेल, ये बहुत बड़ा नाम है, डेविड वार्नर के साथ अगर मैं दूसरा नाम देखूं तो वो डैरल मिचेल का है। देखिए आपको करंट प्लेयर्स भी लेके आने हैं, और डैरल मिचेल बहुत, मैं हैरान था कि जब चेन्नई के लिए वो बेहतरीन खेलते रहे और चेन्नई के लिए रेगुलर खेलते रहे और किसी भी टीम ने डैरल मिचेल को, जो कि स्पेशलिस्ट है टी20 क्रिकेट में, किसी ने पिक नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है जो कि आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जिससे हेल्प होगी। फिर अली रूसो हैं, वो खेलते रहे हैं, कैडमोर खेलते रहे हैं पेशावर जल्मी के लिए। कॉलिन मुनरो मुनरो बहुत अरसे से, जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते तब से पीएसएल वो खेल रहे हैं। कॉर्बिन बॉश को आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, वो आ रहे हैं करंट प्लेयर। फिर एबर्ट हैं, फिर लूक वुड हैं, फिर एलेक्स हेल्स हैं, ऑब्वियसली रेगुलर खेलते रहे हैं, लूक वुड भी खेलते रहे हैं। फिर मोती हैं वेस्ट इंडीज के, ये भी रेगुलर प्लेयर हैं और टॉप 10 रैंकिंग के अंदर हैं टी20 बॉलर्स के अंदर, तो ये एक अच्छा एडिशन है। फिर मैट शॉट हैं, बहुत अच्छे कंटेंशन के अंदर हमेशा रहते हैं ये, और खेलते भी ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलरली टी20 क्रिकेट, ये बहुत अच्छा एडिशन है। वेंडर डूसन रेगुलरली खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं लाहौर कलंदर के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, ये बहुत अच्छा एडिशन है। मार्टिन गैप्टिल हमेशा से खेलते रहे हैं पीएसएल। टीम सऊदी आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये वही बात है, और डेविड वार्नर आ रहे हैं जिसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि भाई रिटायर्ड प्लेयर्स अब, अबे भाई अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट उसने छोड़ी है, ठीक है। तो और आईपीएल भी वो खेलते रहे रेगुलरली, डेविड वार्नर भी पिछले साल आईपीएल खेल रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी एडिशन है। और अच्छी बात क्या चल रही है, ये चल रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टीव स्मिथ को
और केन विलियमसन को भी अनाउंस कर सकता है और इसके अलावा और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान सुपर लीग अनाउंस कर देती है स्टीव स्मिथ को भी और केन विलियमसन को भी, दोनों को, देखिए नाम बहुत बड़े हैं, फैब फोर, ठीक है, फैब फोर। हो सकता है कि एनओसी का मसला ना हो तो पाकिस्तान सुपर लीग जो रूट पे भी चली जाए, ठीक है। इमेजिन फैब फोर में से फैब थ्री पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान सुपर लीग को कन्विंस करना चाहिए, स्टीव स्मिथ से बहुत अच्छे चांसेस हैं और केन विलियमसन को भी जो है वो कन्विंस करना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत से नाम हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुए और जो करंट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बड़े टी20 प्लेयर्स हैं और जो कि रिटायर भी हो सके हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, आपने बड़े नाम लेके आने हैं और इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये फायदा ये है पाकिस्तान को। देखें, व्यूअरशिप में तो मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप बड़े नाम ले आएंगे तो व्यूअरशिप तो आएगी ना। अगर स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, टीम सऊदी और ये डैरिल मिचेल वगैरह सब खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर फखर जमान और डेविड वार्नर ओपन कर रहे हैं, बाय द वे लाहौर कलंदर के पास, जिनको मैं सपोर्ट करता हूं, उनके पास पहला पिक है, दूसरा कराची के पास है। अब देखना है कि लाहौर डैरिल मिचेल को पिक करेगी या फिर फखर जमान और डेविड वार्नर की ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। तो जब दुनिया को डेविड वार्नर और फखर जमान की ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली देखेंगे, वो टीवी लगाएंगे पीएसएल देखने के लिए। तो ये करना है और मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग को फायदा ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल और आईपीएल पैरेलल में चलने से पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल रही। आईपीएल में जो प्लेयर्स पकड़ लिए उन्होंने, 5-6 प्लेयर पर टीम, वो पकड़ लिए, बाकी सारे प्लेयर आपके पास अवेलेबल होंगे और वो बड़े नाम हैं, ठीक है। उनमें से आई नो जैसे क्लासन वगैरह और भी बहुत से नाम हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पे खेल रहे हैं। तो वो दैट भाई, वो तो आईपीएल है ना, बड़ा है वो, उन्होंने खेलना, अगर वहां पे उन्होंने सेलेक्ट होना है तो भाई आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम सो फार हैप्पी विद पीएसएल पिक्स। आगे केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ को टारगेट करना है पीएसएल को, एंड आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अपना ओपिनियन दे और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।